Hello everyone, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video we are going to progress our poem Preludes, and this is the third particular video on this poem. So हमने इसके फर्स्ट वीडियो में इसका इंट्रो, सेकंड में हमने इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है वो कवर कर लिया। ये जो पोइम है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है, यानी कि ये जो पोइम है वो खुद में 4 पोइम्स के साथ है, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ 4 पोइम्स, ओके। सो ये जो पोइम है वो रिटन है फेमस मॉडर्निस्ट पोएट टी.एस. इलियट के द्वारा। अब हमने कल के फर्स्ट स्टैंजा में, अब अपना जो टेक्स्ट है वो प्लीज़ साथ में लेके बैठिएगा। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि विंटर जो इवनिंग है उसका सीन हमें बताया जा रहा है इस पोइम में, ओके। और विंटर इवनिंग में एक स्ट्रीट बताई जा रही है जिसमें मीट पकाया जा रहा है। मीट को यहाँ पे स्टीक बोला गया है, यानी उसको पकाया जा रहा है, और पासेज वेज पे उसकी क्या आ रही है, स्मेल आ रही है, और टाइम बताया हमें 6 o'clock, ठीक है। तो ऐसे करके हमें पोइट ने फर्स्ट स्टैंजा में ये बताया कि सब कितने व्यस्त हैं, यानी रेनी जो इवनिंग है वो चल रही है और सब अपने अपने घरों में जो खाना बन रहा है उसमें व्यस्त हैं, यानी सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो इस जैसा कि इस पोइम की थीम भी यही है कि अर्बन डीके और इफ़ेक्ट ऑफ टाइम जो है वो कैसे मॉडर्निटी में सबको प्रभावित करता जा रहा है। अब जो इस पोइम का सेकेंड स्टैंजा है हम उसकी तरफ चलते हैं। सेकेंड स्टैंजा को एक्सप्लेन करते हैं। द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस ऑफ फेंट स्टाइल स्मेल्स ऑफ बीयर फ्रॉम दिस sawdust trampled street, with all its muddy feet that press to early coffee stands with the other masquerades that time resumes. One thinks of all the hands that are raising dingy sheds in 1,000 furnished rooms. अब यहाँ पे पहले वाले में एक स्ट्रीट बताया है हमने, एक स्ट्रीट पोइट ने हमें एक स्ट्रीट के बारे में बताया है जिसमें मीट के पकने की खुशबू आ रही है। इवनिंग के बाद का जो टाइम है तो खाना सबके घरों में पक रहा है, रेन हो रही है, जो पत्ते हैं पुराने जो मतलब जो झड़ चुके हैं पेड़ों से, पौधों से, वो जो पेल हो चुकी जो लीव्स हैं वो पासेज वेज पे गिर चुकी है, वो हवा के साथ उड़ रही हैं, न्यूज़पेपर्स हवा के साथ उड़ रहे हैं, वो पैरों में चिपक रहे हैं। ये सारा सीन हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा। अब जो सेकंड स्टैंजा है उसमें उसी स्ट्रीट की बात की जा रही है। अब इवनिंग के बाद क्या हुई, नाइट हुई, नाइट के बाद अब सुबह जो है वो कॉन्शियस हो चुकी है, यानी जो मॉर्निंग है वो हो चुकी है, जो सनराइज़ है वो हो चुका है। द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस, यानी एक इस लाइन में पोइट ने कहा है कि जो मॉर्निंग है वो अपनी सचेतन अवस्था में आ चुकी है, यानी कि जो मॉर्निंग है वो हो चुकी है। ऑफ फेंट स्टाइल स्मेल्स ऑफ बीयर। अब जो मॉर्निंग वाली जो ये स्ट्रीट है, यानी इस स्ट्रीट की जो मॉर्निंग है वो पोइट बता रहे हैं कि पहले किसकी स्मेल आ रही थी, पहले स्टीक के पकने की, यानी मीट के पकने की स्मेल आ रही थी जिस स्ट्रीट में। अब वहीं कौन सी स्मेल आ रही है, फेंट स्टाइल स्मेल्स ऑफ बियर, यानी कि रात को जो बियर पी थी सबने उस गली में, उस स्ट्रीट में, अब उसकी जो स्टेल यानी उसकी बासी जो स्मेल है, यानी रात को जो शराब पी है उसकी जो बासी सी स्मेल है वो अब उस स्ट्रीट में आ रही है। फ्रॉम द sawdust trampled street with all its muddy feet that prace to early coffee stands. अब जब सुबह हुई है तो किसी को दूध चाहिए, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, तो वैसे ही लोग वहाँ के निकल रहे हैं। फ्रॉम द sawdust trampled street, यानी अब जब रात को तो क्या हुई थी, बारिश हुई थी, तो वहाँ पे मड ही मड यानी कीचड़ जो है वो जमा हो चुका है उस गली में। तो sawdust trampled यानी वहाँ पे जो कीचड़ है वो जमा हो चुका है। तो वहाँ से जब चल के जाते हैं विद ऑल इट्स मडी फीट, यानी वहाँ से जब हम भी किसी बारिश के बाद जब बाहर निकलते हैं तो अगर वो मडी स्ट्रीट हो जाती है, मडी जो वे हो जाता है, उस पर जब हम अपने फुट या फिर जब हम चलते हैं उस पर अपने फीट रखते हैं, दैट प्रेस टू अर्ली कॉफ़ी स्टैंड, यानी अब यहाँ पे हमें पॉइंट बता रहा है कि उस पर वो चल के जा रहा है जब, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसके फुटप्रिंट्स बन रहे हैं, ओके। एक तरह से मड में उसके फुटप्रिंट्स बन रहे हैं, और वो फुटप्रिंट्स कहाँ तक जा रहे हैं, टू अर्ली कॉफ़ी स्टैंड्स, यानी जहाँ पे कॉफ़ी मिल रहा हो, एक तरह से दूध मिल रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए वो फुटप्रिंट्स यानी वो फीट्स हैं, जो लोग हैं आवाजाही को यहाँ पे बताया है कि जो लोग हैं वो कॉफ़ी लेने, कोई दूध लेने ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में यही चाहिए सबको। विद द अदर मैस्करेड्स, यानी अब पॉइंट है वो बोल रहा है कि अदर मैस्करेड्स जो है, अदर जो इल्यूजन्स और जो हैं, दैट टाइम रिज्यूम्स, वो क्या है, दैट टाइम रिज्यूम्स वन थिंग्स ऑफ ऑल हैंड्स,
यानी अब जो समय है वो ये है, यानी अब मॉर्निंग का समय है, तो सब जब सनराइज़ हो रहा है तो सब अपने अपने घरों के क्या हटाएंगे, पर्दे हटाएंगे, ठीक है, ताकि जो सन की जो लाइट है, सनलाइट है, वो उनके घरों में डायरेक्ट आए और रोशनी हो, ठीक है। तो दैट टाइम रिज्यूम्स, यानी अब वो समय आ गया है, वन थिंग्स ऑफ ऑल दी हैंड्स, यानी जब सारे जो हैंड्स हैं वो एक साथ उठे, दैट आर रेजिंग डिंगी शेड्स। डिंगी का मतलब होता है गंदे, है ना, जो गंदे होते हैं, डर्टी, जो डर्टी शेड्स हैं, शेड्स यानी कर्टन्स जो हैं डर्टी, डर्टी शेड्स से हमें क्या पता चल रहा है, डर्टी शेड्स से हमें पता चल रहा है कि जो सोसाइटी जिसकी बात की जा रही है, जिस स्ट्रीट की बात की जा रही है, वो कैसी है, वो एकदम पुअर है, क्योंकि रिच जो हैं उनके घर पे तो जो कर्टन्स हैं वो डर्टी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे डिंगी शेड्स से हमें पॉइंट ये बता रहे हैं कि जो स्ट्रीट है, जो जिस सोसाइटी की बात कर रहे हैं पॉइंट, वो क्या है, एकदम पुअर लोग हैं, एकदम पुअर कम्युनिटी है। डिंगी शेड्स वो अब हटा रहे हैं, अपने जो घरों की जो गंदे पर्दे हैं वो हटा रहे हैं इन 1000 फर्निश्ड रूम्स, और ऐसी जो प्रक्रिया है वो 1000 फर्निश्ड रूम्स में चल रही है, यानी एक स्ट्रीट में जितने भी घर है उसमें ऑलमोस्ट यही जो प्रक्रिया है, यही जो काम है वो चल रहा है कि अब सुबह हुई है तो सब अपने अपने घरों के पर्दे हटा रहे हैं, कॉफ़ी लेने के लिए उस मडी स्ट्रीट में सब जा रहे हैं, और उस स्ट्रीट में कौन सी स्मेल आ रही है, स्टील स्मेल आ रही है, बासी सी स्मेल आ रही है, किसकी, एक बियर की, यानी जो बियर उन्होंने रात को पी थी, अब उसकी जो बासी स्मेल है वो सुबह सुबह उस स्ट्रीट में आ रही है। सो मैंने आपको इस पॉइंट का सेकंड जो स्टैंजा है वो बहुत अच्छे से करवा दिया है। ये पॉइंट 4 कंसिस्ट ऑफ 4 पॉइंट्स की एक पॉइंट बनाई हुई है, ठीक है। सो होप आपको कल वाली वीडियो और इससे पहले वाली वीडियोस भी अच्छे से समझ में आ रही होगी, और ये भी आज अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझसे शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट स्टैंजा और पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।